सबसे पहले खबर, मैं कल भी बात करते करते रह गया, मैं परसों भी बात करते करते रह गया, मैं उन सब लोगों से माजरत खाऊं कि जिनसे मैं कहते कहते रह गया। और वो बात यह कि कराची के अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स की हड़ताल का सिलसिला जारी है। ये वो डॉक्टर्स हैं कि जो अपनी इंटर्नशिप वहां पर मुकम्मल कर रहे हैं केएमसी यानी कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन यानी कि अजीमुल मर्तबत मुर्तजा वहाब के पास ये काम करते हैं। अफसोसनाक खबर यह है कि यहां पर इन डॉक्टर्स को 5 महीने से कोई वजीफा नहीं दिया गया। जो भी डॉक्टर्स एमबीबीएस कर कर आते हैं, इतनी हाई एजुकेशन हासिल कर कर आते हैं, एक तो इनका एमडी कैट का टेस्ट बहुत मुश्किल से होता है, पहले इंटर का रिजल्ट नहीं होता, फिर 5 साल ये किस तरीके से पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जाकर ये जॉब पे लगते हैं और इनका जो इंटर्नशिप वजीफा होता है वो 25 से 40 हजार के दरमियान होता है, वो भी उसे नहीं दिया गया। और उसके बाद अब बाकायदा इन डॉक्टर्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है कि क्यों एहतजाज करते हो, अगर हम तुम दवाएं दो, इलाज करो, लेकिन हम तुम्हें भूखा मार देंगे, हम भूखा मार देंगे और एहतजाज करते हो, अगर हम तुम्हें भूखा मारे तो एहतजाज करते हो तो फिर ये होगा। दूसरी तरफ का मामला भी बड़ा संगीन है, यानी कि आप एहतजाज करें, अगर वैसे हम कहते हैं कि जनाब हमने हेल्थ के शोबे को कहां से कहां पहुंचा दिया, लेकिन जब आप जमीनी हकायक देखते हैं तो आपको यह नजर आता है। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, पता नहीं उन्हें दोस्त कहना भी चाहिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर उनको मैंने दोस्त कह दिया तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं। आमिर मोइन पीरजादा साहब एमक्यूएम पाकिस्तान के एमएनए हैं, बहुत अरसे से काफी सरगर्म है और एमएनए रुकन असेंबली है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर वफाक के अंदर बैठे हुए हैं। खबर दे रहा हूं आपको, अब मैंने दोस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, मुझे लग रहा है कि अब एमक्यूएम पाकिस्तान वाले तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। खैर मैंने भाई वैसे ही कह दिया, आप ऐसा ना हो तीर कमान लेकर पीछे जाए। पब्लिक अकाउंट कमेटी की जेली कमेटी एक कायम की गई है जिसकी सरबराही आमिर मोइन पीरजादा को दी गई है। हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ है आज और बड़ा ही तहलका अंगेज इंकशाफ हुआ है कि 23 अरब रुपए, कितने 1 2 3 4 5 6 नहीं 23 अरब रुपए, सोचिएगा जरा, सुनिएगा मेरी बात। अभी कराची की सड़कें टूटी ना तो 75 करोड़ रुपए का ठेका दिया है किसने, तमाम सड़कों की मरम्मत करने के लिए मुर्तजा वहाब ने। अब 75 करोड़ को आप कितनी बार कर लो भाई, 10 बार कर लो तो 7.5 अरब होते हैं, इसको 20 बार कर दो, 20 बार कर दो तो आपके पास और ज्यादा पैसे हो जाएंगे, यानी 7.5 और कितने 15 करोड़ रुपए हो जाएंगे। और अगर आप इसको एक बार और कर दो यानी 30 बार इसको अगर कर दो तो आपके पास तकरीबन 22 अरब 23 अरब रुपए हो जाएंगे। ये 23 अरब रुपए यानी कराची 3 बार रिपेयर हो सकता है। ये पैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सरकारी मुलाजमीन, हाई ग्रेड के मुलाजमीन को दे दिए गए, है ना। ये है जी भुट्टो, मेरी बात को समझिएगा, यानी कि आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 23 अरब रुपए सरकारी मुलाजमीन को दे दिए गए। ये बात सामने आई है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग में, जिसमें रुकन असेंबली आमिर मोइन पीरजादा इसको शेयर कर रहे थे। वो क्या कहते हैं, गालिब का ही शेर है ना, शर्म तुमको मगर नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। लेकिन शर्म की क्या बात है भाई, शर्म तो इन मामलात में थोड़ी होती है। अब मुझे एक साहब ने राब्ता किया, और चलिए उससे पहले एक बड़ी खबर दे दूं। अब मैंने आपसे कहा इंट्रो के अंदर भाई एमक्यूएम कामरान टेसोई साहब और आफाक अहमद साहब और मरियम नवाज साहब सब एक हो गए। अब आप कहेंगे मैंने ये क्या बात कर दी। हाँ, ये खुलने वाला है नया, पुराने के अंदर से नया माल निकलने वाला है। वो क्या कहते हैं कि नई बोतल के अंदर पुरानी शराब निकलने वाली। अब कैसे, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। खबर यह है मेरे दोस्तों भाइयों, कल गुज़िश्ता रोज़ 28 तारीख को ये सैलाब की सूरत हाल हुई लाहौर के अंदर, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। यहीं पर कराची के अंदर आफाक अहमद साहब ने खिताब किया और कहा कि कालाबाग डैम बनना चाहिए इस सूरत हाल में, उसके समय जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं वो डैम्स बनने चाहिए। आज सुबह सुबह कामरान टेसोरी साहब एक साथ, उनके एक तरफ अनीस कायम खानी साहब और दूसरी तरफ सब लोग आए और कहा कि भाई जितने ज़रूरी हैं वो सारे डैम बनने चाहिए। वहां से मरियम नवाज ने कहा कि डैम बनने चाहिए। आपको मालूम है कुछ दिनों पहले कराची सिंध के अंदर एक बड़ा धमाल मचा था, कैनाल्स और डैम्स नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अब वो कैनाल्स और डैम्स बनाने के लिए मुतालबात शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हमें हुकूमत पाकिस्तान को ये फैसला कर लेना चाहिए कि हमें मज़ीद कितने डैम बनाने की ज़रूरत है, और इसकी पूरी मुकम्मल हिमायत जो है वो हम करेंगे और हर जगह पे बनने चाहिए। तो आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। जब सब जगह से आवाज़ें आ रही है तो आप समझिए कि क्यों कर आ रही है। तो अगला मार्का सख्त वाला शुरू होने वाला है। इस सूरत हाल में नए सूबे का मामला, फिर ये सैलाब की तबाहकारियां और ये सब चीज़ें अब सामने आहिस्ता आहिस्ता आने वाली है। यहाँ पर लोग सिर्फ पाक व्यू पर टांगे खींचने लग रहे हैं कि लाहौर का पाक व्यू अलीम खान ने बनाया था। अब अलीम खान आपको मैं पहले बता चुका हूँ, समा टीवी का मालिक, बहुत बड़ा बिल्डर। ये जो पीटीआई के आजकल एक और बड़ी वीडियो भी चल रही है, एक साबिक गवर्नर रहा है सिंध का इमरान इस्माइल। ये इस्माइल होते जो गवर्नर हाउस के अंदर गाने गाते थे, याद है वो कौन सा गाना गाते थे, तब्दीली आई है आई है आई है। एक ज़माने में डॉक्टर इशरतुल इबाद भी गवर्नर हाउस में गाने चलते थे। साथ ही ये जितने साबिक गवर्नर होते हैं ना उस वक्त तक तो सही रहते हैं। अब जब उनसे वो कोई थोड़ा सा टफ टाइम आता है ना तो वो क्या नाम है उनका, इशरतुल इबाद भी कहने लगे मेरा अल्ताफ़ हुसैन साहब से कोई ताल्लुक नहीं है, इसी तरीके से। और अब ज़रा गौर से सुनिए मेरी बात, बड़ा गौर तलब बात करने वाला हूँ। इमरान इस्माइल
एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके एक टीवी शो में आए। मतिउल्लाह जान साहब से हमारे बड़े अच्छे मरासिम रहे हैं किसी वक्त में। मतिउल्लाह जान साहब के प्रोग्राम में आए और मतिउल्लाह जान साहब को और हमारा दुख एक जैसा है एक जगह पर, तो इसलिए जाहिर है दोनों समझते हैं एक दूसरे को। आप तो समझ गए होंगे कौन सा वाला दुख। तो मतिउल्लाह जान साहब के प्रोग्राम में आए इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने कहा मैं पीटीआई बनाने वालों में था, जिस तरह आजकल कुछ कहते हैं मैं एमक्यूएम बनाने वालों में था। सही है, ये जरा सुनिएगा, मैं जो बात आपको कहना चाह रहा हूँ पड़ेगा, लेकिन मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सका, मेरा थ्रेशोल्ड टूट गया और मैंने इमरान खान, मैं आज भी लेकिन तहरीक इंसाफ हूं। कुछ लोग आज भी इस तरह से कहते हैं मैं एमक्यूएम छोड़ चुका हूं, लेकिन मेरे अंदर एमक्यूएम है, मैं एमक्यूएम हूं। और मैं जो है वो किसी के इसी तरीके से इमरान इस्माइल साहब ने कहा कि जनाब मैं जो है वो पीटीआई हूं, मैं इस वाली पीटीआई के अंदर नहीं हूं, लेकिन मैं पीटीआई हूं, मुझे इमरान खान से कर सकते हैं। बोला पीटीआई में वापस आने, बोला इतना सारा होने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने के बाद आप आज भी कहते हैं मैं पीटीआई का हिस्सा हूं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पर कुछ काफ़ी उनकी क्या कहते हैं चित्रोल हुई। उसके बाद जो है हमारे यहाँ पर भी कुछ लोग ये कहते रहते हैं, अब क्या कहें, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मगर खैर अगली खबर की तरफ लेकर आता हूँ। अब ये जो डैम्स बनाने का मामला सामने आ रहा है, ये एक नई चिंगारी के तौर पर सामने आएगा अगले चंद दिनों के अंदर। इस हवाले से आप सिंध हुकूमत अब क्या कहती है, वो तो क्या जवाब देगी, भाई ये सैलाब आया है पंजाब के अंदर, तो कम से कम आप ऐसा डैम बनाइए। तो कहेंगे नहीं जी हम पंजाब के अंदर डैम नहीं बनाने देंगे, हम ये नहीं बनाने देंगे। तो सिंध हुकूमत इस हवाले से क्या मौके इख्तियार करेगी, ये बड़ा वाज़ है। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत में ये खबरें मैंने आपको कल के प्रोग्राम में भी कही थी, मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ। भाई साहब आपको शायद ये बात बहुत बुरी लगे, लेकिन इस वक्त जरदारी साहब का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बेहद कंट्रोल है। कोई अगर ये बात समझता है, ये भुट्टो डायनेस्टी नहीं है, ये जरदारी डायनेस्टी है, और अगर कोई ये बात समझता है कि जरदारी साहब की या वहां पर ये मामलात इस वक्त उनका पीपल्स पार्टी पर कंट्रोल कमजोर हुआ है, तो ताहाल ऐसी सूरत हाल नहीं है। और कुछ लोगों ने ये भी खबर चलाई कि तो क्या नाम है उसका, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और इनके जरदारी साहब के दरमियान इख्तलाफात हो गए और वो वहाँ से उड़कर यूँ चले गए। और भाई मैंने कल भी ये बात कही थी, ऐसी सूरत हाल नहीं हुई है। दूसरा, मुझे किसी ने कहा कि जनाब अब मैं आपको क्या बताऊँ, अंदर की खबर है, 2 लोग मुलाकात कर रहे थे और सईद गनी के साथ ये हुआ और यूँ हुआ और ऐसा हुआ। पर ऐसा नहीं हुआ, मैंने पहले भी कहा शर्जील नाम के साथ ऐसा नहीं हुआ। अब पता नहीं कहाँ से लोग, अच्छा मुझे बड़ी हैरत होती है, कुछ लोग पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, कुछ लोग कराची में मौजूद नहीं है, कुछ लोग सिंध में मौजूद नहीं है, यहाँ मौजूद नहीं है, और वो पाकिस्तान में मौजूद ना होने के बावजूद भी वो उधर बैठे हुए, हम यहाँ बैठे हुए हैं पड़ोस में कान लगाकर, और हम हर वक्त जादूगरनी को भेजते रहते हैं कि कोई खबर हो तो लाके दो। अब वो उधर बैठे होते हैं और उनको 2 लोगों की आपस में बात होती है, वो खबर भी उनको पहुंच जाती है। मैं सोचता हूँ कैसे हो गया। खैर मेरा नुकता नहीं है, नुकता यह है कि ऐसा मामला नहीं है। अगली खबर, बड़ी खबर आपकी तरफ चल रहा हूँ और बड़े उसकी खबर की तरफ चलते हैं। अगला मामला जो है वो क्या है और किस तरीके का है, ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने आपसे इस तरीके से हड़ताल का कहा, जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि डैम्स की सूरत हाल पर इस वक्त क्या बात हो रही है। अगला जो मामला है वो है इश्तिहारात का, और वो इश्तिहारात का मामला क्या है और किस तरीके का है, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। पिछले दिनों से जब से सैलाबी सूरत हाल कराची के अंदर हुई और उसके बाद जो कुछ भी सिंध के अंदर सूरत हाल बनी, उसके बाद जिन जिन चैनल्स ने ये कहा कि जनाब यहाँ पर कराची में पानी क्यों आया, किस तरीके से आया, उन चैनल्स पे इश्तिहारात बंद करने की बात की जा रही। और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब उन चैनल्स को सिर्फ इश्तिहारात दिए जाएंगे जो नारा लगाएंगे ये भुट्टो का, और ये साफ कर रहे हैं नए जुल्फिकार मिर्जा साहब और उनकी पॉलिसीज, जिसके बायस हो ये रहा है कि चंद टीवी चैनल्स पर अब कड़ा वक्त सिंध के अंदर शुरू हो चुका है और बाकायदा ये पॉलिसी इख्तियार की गई है कि जनाब इन सब के मामलात को रोका जाए, और रोकने की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो चुकी है। ये हो गई अब तक की खबरें। एक और खबर भी सुनते जाइए, साथ साथ आप लेते जाइए। दूसरी तरफ ये हुआ है कि कराची शहर में एक बार फिर, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ते ना ये लोग, मतलब कराची यूनिवर्सिटी की जगह पर कब्जा शुरू हो गया। अब कैसे कब्जा शुरू हुआ, पहले छोटा सा तबसरा सुनिए और फिर मैं आपको बताता हूं केडीए के अंदर वो कौन सा नया आया है आदमी और कौन सा पुराना आदमी जा ही नहीं रहा। सही है, वो दोनों बड़े हैं। ये ज़मीन जो आपके सामने नज़र आ रही है जामिया कराची की मलकियत है और यूनिवर्सिटी रोड पे ये जगह है जिसपे केडीए के कुछ अफसरान इस पे बज़ोर जो है कब्जा करना चाह रहे हैं, और हमारे पास इस ज़मीन के तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। कोर्ट का ऑर्डर भी मौजूद है कि ये यूनिवर्सिटी जामिया कराची की ज़मीन है ये, लेकिन उस तमाम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन करते हुए, कंटेम्प्ट करते हुए ये बज़ोर अपनी नफरी लेकर आए हैं और पुलिस मोबाइल लेकर आए हैं, और बज़ोर जो है वो हमारे गार्ड्स को जो है वो सदोकोप करते हुए उनको पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर सरेआम कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो पुराना आदमी जाके ही नहीं दे रहा, रिटायर हो गया लेकिन फिर भी वहीं बैठे हुए, वो भी नजर आएगा आपको। और फिर लैंड का मामला जो होता है, जमीन का जो मामला होता है, ये अब केडीए में भी जोरों शोर से शुरू हो चुका है। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी की मेन प्राइम जगह पर कह रहे हैं जनाब ये कराची यूनिवर्सिटी की जगह नहीं है, ये हमारी जगह है। अब उन्होंने क्या कहा है वो आपने सुन लिया है। इसमें बड़े ही केडीए के अंदर के बड़े खुफिया नाम मैं आपको बताऊंगा अगले